दीपाली राणा और इस हफ्ते आवाज ओवरड्राइव में हम आपको दिखाएंगे MG M9 की टेस्ट ड्राइव, विडा VX2 का रिव्यू, सर्विस करवाते वक्त किन बातों का रखें ध्यान, और महिंद्रा की गाड़ियों पर 75,000 तक डिस्काउंट। MG मोटर जल्द ही भारत में अपनी इलेक्ट्रिक MPV M9 को लॉन्च करने वाला है, लेकिन कई सवाल हैं जो आपके और मेरे जहन में आ रहे हैं। पहला तो ये कि ये स्टाइलिश और गुड लुकिंग गाड़ी कैसी है, क्या इस गाड़ी को आप इलेक्ट्रिक मोटर के साथ लॉन्ग जर्नीज पर ले जा सकते हैं, क्या ये इतनी रेंज ऑफर करती है, और एक और इम्पॉर्टेंट सवाल कि कंफर्ट या फीचर्स के मामले में ये बाकी MPVs जैसे कि किया कार्निवल उनको टक्कर दे पाएगी। इन्हीं सभी सवालों के जवाब जानने के लिए चलिए मेरे साथ इसकी टेस्ट ड्राइव पर। हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सौरभ। और आज कैसे आराम फरमा रहे हो, गाड़ी नहीं चला रहे? एक्चुअली गाड़ी तो रोज़ चलाते हैं, मैंने सोचा आज आराम किया जाए, और स्पेशली जब आपके पास ऐसी गाड़ी हो। कैसी गाड़ी मैं भी बताती हूँ, पहले मैं इसको रीसेट कर लेती हूँ यहाँ से। तो बेसिकली गाड़ी तो हम हर रोज़ चलाते हैं, और पहले मैं अपने व्यूअर्स को बता दूँ, ये मेरे कैमरा पर्सन सौरभ है जो मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। और गाड़ी तो हम हमेशा चलाते हैं, लेकिन ऐसा मौका कभी कभी मिलता है तो हम ये प्रेसिडेंशियल स्वीट का एक्सपीरियंस ले रहे थे, और ये एक्सपीरियंस लेना बनता भी है जब आपके पास लॉन्गेस्ट MPV हो। ऐसी MPV जिसमें 16 तरीके की इलेक्ट्रिकल सीट एडजस्टमेंट्स हो, 8 तरीके की मसाज हो, तो आप आराम ही फरमाएंगे, गाड़ी चलाएंगे नहीं। ये टोयोटा वेलफायर है क्या? गुड क्वेश्चन सौरभ। वेलफायर जैसी ही है, लेकिन वेलफायर से काफ़ी सस्ती। और इंटरेस्टिंग ये है सौरभ, ये इलेक्ट्रिक MPV है। हाय, वेलकम टू आवाज ओवरड्राइव। मैं हूं दीपाली राणा और इस हफ्ते आवाज अभी दीजिए, कौन सी गाड़ी है अब? ठीक है, ये सस्पेंस भी खत्म कर देते हैं। दरअसल ये बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है, MG मोटर्स की तरफ से है और है M9। तो JSW MG की तरफ से ये पहली MPV है, पहली इलेक्ट्रिक MPV है, और पहली गाड़ी है जो MG सिलेक्ट यानी ब्रांड का जो प्रीमियम रिटेल चेन है उसके थ्रू सेल होगी। इसके बुकिंग्स ऑलरेडी मई ऑनवर्ड शुरू हो चुकी हैं 51,000 के टोकन अमाउंट के साथ। लेकिन इम्पॉर्टेंट है कि ये MPV लॉन्गेस्ट MPV है, क्योंकि अगर इसके डिमेंशंस आप देखेंगे तो ये 5.2 मीटर लंबी है, इसकी जो विड्थ है वो 2 मीटर्स की है, हाइट इसकी 1.8 मीटर की है, और इसका जो व्हील बेस है वो 3.2 मीटर्स का है। तो इन डिमेंशन से आप आइडिया लगा सकते हैं कि टोयोटा वेलफायर और किया कार्निवल दोनों को आउटसाइज करती है। इसके लुक और स्टाइलिंग की बात करें तो जो बाकी MPVs हैं वैसा सा ही इसका लुक एंड फील है, और वेलफायर से काफ़ी सिमिलर दिखती है अगर आप इसे दूर से देखेंगे तो। फ्रंट में आपको ट्रेपेजॉइडल ग्रिल मिल रही है, यहाँ ये LED हेडलैम्प सेटअप मिल रहा है, ऊपर की तरफ ये DRLs मौजूद है, तो स्प्लिट सेटअप फ्रंट में मौजूद है। नीचे की तरफ लोअर बम्पर में क्रोम एलिमेंट दिए गए हैं। एक और इंटरेस्टिंग चीज़, आपको इसमें फ्रंट स्पेस भी मिलता है 55 लीटर्स का। ये देखिए, यहाँ आप थोड़ा बहुत सामान रख सकते हैं, और ये 55 लीटर्स का इसका साइज है। साइड प्रोफाइल की तरफ चलेंगे तो 19 इंच के व्हील्स आपको मिलते हैं, जिनमें सेल्फ हीलिंग कॉन्टिनेंटल कॉन्टीसील टायर्स हैं। क्रोम एलिमेंट शुरुआत से लेकर गाड़ी की एंड तक आपको काफ़ी मिलेगा। साथ ही यहाँ पर मिरर्स पे भी दिखाई देगा, नीचे की तरफ भी मौजूद है। सेकेंड रो की जो डोर्स हैं वो इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड है, यहाँ बटन प्रेस करने पर ये ऑटोमेटिकली ओपन हो जाते हैं इस तरीके से। अब रेयर अगर आप देखेंगे तो जो इसका बूट है वो भी इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड है। एक बार प्रेस करने पर बूट ओपन हो जाता है। इसके बूट साइज की बात करें तो अगर आप पिछले रो यानी थर्ड रो को फोल्ड कर देंगे तो 945 लीटर्स के आसपास का बूट स्पेस हो जाएगा, और अगर तीनों रो ओपन भी है तो भी इतना स्पेस है कि बड़े साइज के 2 बैग्स या छोटे साइज के 3-4 बैग्स आ सकते हैं।
तो यूजेबल बूट साइज इसमें मौजूद है। अब चलते हैं सबसे पहले फ्रंट रो में और वहाँ क्या फीचर्स है वो दिखाते हैं। गाड़ी के अंदर बैठकर वो सोफिस्टिकेटेड फील होता है क्योंकि इसके इंटीरियर उस तरीके के हैं, कलर कॉम्बिनेशन इस तरीके का दिया गया है। पूरी गाड़ी में आपको ब्राउन कलर दिखाई देगा और ब्राउन में भी लेदर और स्वेट दोनों का इस्तेमाल किया गया है। फॉर इंस्टेंस डैशबोर्ड पर या फिर जो सीट्स हैं वो लेदर की दिखाई देती हैं, लेकिन डोर्स पर आपको ये स्वेट मटेरियल मिलता है। 7 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, ड्राइवर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, और जो इंफोटेनमेंट स्क्रीन है उसका साइज 12.3 इंच का है। आपको डिजिटल IRVM मिल रहा है, यानी आप कैमरा व्यू यहाँ देख सकते हैं इस मिरर में। इसके अलावा ये फ्री फ्लोटिंग आर्मरेस्ट आपको दिखाई देता है जो कि आगे की तरफ एक्सटेंडेड है। यहाँ पर नीचे स्पेस है स्टोरेज के पर्पज से, यहाँ कप होल्डर्स मौजूद हैं, वायरलेस चार्जिंग पैड मौजूद है, यहाँ भी ये स्पेस मौजूद है। USB चार्जिंग पोर्ट तो फ्रंट में दिए ही गए हैं। इसके अलावा डैशबोर्ड में नीचे की तरफ आपको स्लीक AC वेंट्स मिलते हैं, टच बटन्स आपको मिल रहे हैं ब्लोअर की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए, हीटिंग फंक्शन के लिए, और ये भी सभी फंक्शंस आप इस स्क्रीन के थ्रू भी ऑपरेट कर सकते हैं। आपको डुअल सनरूफ मिलती है, फ्रंट पैसेंजर्स के लिए सिंगल पेन सनरूफ मिल रही है, पीछे के पैसेंजर्स के लिए पेनोमिक सनरूफ मिल रही है। और क्योंकि इस तरीके की गाड़ी आमतौर पर शॉफर ड्रिवन के तौर पर इस्तेमाल होती है, तो यहाँ भी सेकेंड रो के डोर्स को ओपन करने के लिए एक्सेस मौजूद है। यानी अगर आप शॉफर ड्रिवन के तौर पर इसका इस्तेमाल करते हैं, ड्राइवर आपका आगे बैठा है, तो सिर्फ इन बटन्स के थ्रू जो सेकेंड रो के डोर्स हैं उनको ओपन क्लोज कर सकता है। ये देखिए, ड्राइवर सीट में 12 तरीके के एडजस्टमेंट मौजूद है, पैसेंजर सीट के लिए 8 तरीके की एडजस्टमेंट दी गई है, 3-वे मेमोरी का फंक्शन है, और साथ ही मसाज भी आपको दोनों फ्रंट सीट्स में मिलती है। बट एक्चुअल पार्टी ट्रिक सेकेंड रो में है, जिससे ऑलरेडी हम आपको इंट्रोड्यूस करा चुके हैं, लेकिन बाकी क्या फीचर्स हैं वो बताते हैं। तो सेकेंड रो में आपको स्पेस तो भरपूर मिलती है ही, और इस स्पेस के साथ एक्चुअल में आपको वो प्रेसिडेंशियल स्वीट जैसे एक्सपीरियंस लिंक करती है। फीचर्स काफ़ी सारे हैं। शुरुआत डोर्स के साथ करते हैं तो डोर्स को आप कई तरीके से ओपन क्लोज कर सकते हैं। ड्राइवर तो आगे से ऑपरेट कर ही सकता है इन डोर्स को। इसके अलावा अगर आप डोर पर दिए गए इस लीवर को एक बार पुल करेंगे तो ये डोर क्लोज हो जाते हैं। यहाँ दिए गए 2 बटन जो कि ओपन क्लोज करने के लिए, इसको एक बार प्रेस करने पर ये डोर ओपन क्लोज हो जाते हैं। इसके अलावा इंडिविजुअल स्क्रीन्स आपको पिछले दोनों पैसेंजर्स के लिए मिल रही हैं। यहाँ आपको ये स्लाइडिंग आर्मरेस्ट मिलता है और नीचे एक छोटी स्क्रीन मौजूद है, और इस स्क्रीन के थ्रू आप कंफर्ट फीचर्स को ऑपरेट कर सकते हैं। यानी पूरी एक्सपैंड अगर आपको सेकंड रो की सीट करनी है 1 टच में, तो ये पूरा बेड आपके लिए बना देती है। इसके अलावा अपने हिसाब से आप एडजस्टमेंट्स डेफिनेटली कर सकते हैं। मसाज ऑपरेट करने के लिए इस स्क्रीन का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। विंडोज़ ओपन क्लोज करनी हो, 1 टच विंडो ओपन क्लोज का फंक्शन भी इस स्क्रीन के थ्रू आप कर सकते हैं। एक इंटरेस्टिंग फीचर और दिया गया है सिनेरियो सेंटर, जिसमें समर कूल, साथ ही विंटर वार्म, रीसेट मोमेंट, फ्रेश एंड कंफर्ट, ये 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। फॉर इंस्टेंस अगर आप समर कूल को टच करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली जो इसकी सनरूफ है उसको क्लोज कर देगा, AC का ब्लोअर बढ़ा देगा आपको वो समर कूल फील देने के लिए। तो इस तरीके के भी इंटरेस्टिंग एलिमेंट इसमें दिए गए हैं। बाकी स्टैंडर्ड सिनेरियो तो है ही, आप अपने हिसाब से अकॉर्डिंगली एडजस्टमेंट कर सकते हैं। सेकेंड रो तो इंटरेस्टिंग है ही, लेकिन थर्ड रो भी आपको डिसअपॉइंट नहीं करेंगी। आइए, तो थर्ड रो, पहली बात तो स्लाइडिंग सीट्स इसमें आपको मिलती हैं। स्लाइडिंग इन द सेंस यहाँ आपको एक लीवर मिलता है, उसको प्रेस करने पर आप देखिए स्पेस एक्सपैंड कर सकते हैं। यानी अगर आपके पास बूट में कोई सामान नहीं है तो उस स्पेस को यूटिलाइज कर सकते हैं। यहाँ स्पेस इंक्रीज करने के लिए बेंच स्टाइल की सीट है और 3 बड़े लोग आसानी से बैठ सकते हैं। आप देख सकते हैं स्पेस उतना है कि 3 बड़े इंडिविजुअल्स भी आसानी से यहाँ पर बैठ सकते हैं। 3 इंडिविजुअल सीट बेल्ट्स भी पीछे दी गई हैं। आपको यहाँ पर चार्जिंग पोर्ट भी मिल रहा है, USB चार्जिंग पोर्ट। एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि थर्ड रो के पैसेंजर्स के लिए कुछ नहीं है, ये कहना गलत होगा, क्योंकि अगर थर्ड रो के पैसेंजर्स अपने लिए स्पेस को और एक्सपैंड करना चाहें तो यहाँ सेकेंड रो की सीट के पीछे बटन मौजूद है, जिसके थ्रू वो इस सीट को आगे कर सकते हैं। ये देखिए, हालांकि MG की ये MPV M9 इज ऑल अबाउट सेकेंड रो एक्सपीरियंस, शॉफर ड्रिवन एक्सपीरियंस, जो कि दमदार रहा। लेकिन अगर ड्राइवेबिलिटी की बात करें तो इट इज गुड टू ड्राइव एज वेल। बैटरी इमीडिएट पावर लेंड करती है जैसे ही आप एक्सेलरेट करते हैं। इमीडिएट पुश काफी अच्छा है और लॉट ऑफ पावर इज पंपिंग इन ऐसा फील होता है। इसके बाहर का कमांडिंग व्यू भी अच्छा है, आपको चारों तरफ की विजिबिलिटी क्लियरली दिखाई देती है।
हाईवेज पर ओवरटेकिंग हो या फिर हायर स्पीड्स पर इसको मैन्यूवर करना ही क्यों ना हो, इसका जो स्टेबिलिटी है, जो कंपोजर है, वो भी बेहतरीन है। हालांकि थोड़ा सा बॉडी रोल आपको इस गाड़ी में मिलता है कंसीडरिंग जो इसका साइज है। इसके अलावा इसका सस्पेंशन भी थोड़ा सा बेटर हो सकता था, बट नेवरदलेस कोई कंप्लेंट्स नहीं कंसीडरिंग जिस तरीके की परफॉर्मेंस, प्रैक्टिकलिटी, कंफर्ट और फीचर्स ये गाड़ी कंज्यूमर्स को लेंड कर रही है। अब इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसकी प्राइसिंग कितनी होगी। इसका ऑफिशियल लॉन्च 21 जुलाई को होगा, तब ज्यादा डिटेल्स हमारे सामने होंगी, बट एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 65 से 70 लाख की इसकी प्राइस रेंज हो सकती है। और अगर इस प्राइस रेंज में ये गाड़ी लॉन्च होती है तो डेफिनेटली ये एक वर्दी ऑफरिंग होगी।